हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर 5th सेमेस्टर एंड माय डियर पेपर इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बेटा, साइकोलॉजी वाले सोच रहे होंगे कि सर खाली एजुकेशन की क्लास लेता है और हमारी क्लास नहीं लेता है। देखो बेटा, इसमें खाली 2 यूनिट्स हैं, इनको कवर करेंगे। फिर मेरा जो टारगेट है ना, वो खाली साइकोलॉजी वालों के लिए होगा। आपका फिर ताज़ा याद रहेगा, ठीक है। मैंने एजुकेशन ICDS का कंप्लीट किया है, इश्यूज एंड ट्रेंड्स का कंप्लीट किया है, अभी काउंसलिंग का कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 2-4 लेक्चर्स लगेंगे। फिलहाल ये 2-4 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा टारगेट जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और जेनेरिक और ऑर्गेनिज्म साइकोलॉजी के रिलेटेड होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी क्लासेस दूंगा उस पर, ठीक है। टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन लिया तो जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड। जब तक हम आपके साथ हैं तो आपको कोई गम नहीं है, ओके। टेंशन लोगे नहीं लेना है। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो पहला यूनिट कल हमने डिस्क्रिप्शन बताया था कि सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें होगी। आज हम डायरेक्टली उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस, इसकी मीनिंग हम बताएंगे, एंड प्रिंसिपल्स। खाली ये क्वेश्चन होगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज गाइडेंस एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? देखो बेटा, गाइडेंस का मतलब है किसी बंदे को हेल्प करना, किसी बंदे को हेल्प करना। सो गाइडेंस इज ए प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स और असिस्ट्स और डायरेक्ट्स अनदर पर्सन। किस पर्सन को हेल्प करनी है? वो पर्सन जिसमें प्रॉब्लम होंगे। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पे हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे कि गाइडेंस इज ए प्रोसेस। शाबाश। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस और इट इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग और इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। तो गाइडेंस वो प्रोसेस है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। किसके लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। जब आप मेरे नोट्स पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज आपको समझ आ गया कि गाइडेंस का मतलब क्या है। सिंपली यार, गाइडेंस का मतलब है किसी को हेल्प करना। हम आए दिन, फॉर एग्जाम्पल, टीचर गाइड्स द स्टूडेंट्स, फादर गाइड्स द चाइल्ड बेचारा लेस एक्सपीरियंस होता है, फादर मोर एक्सपीरियंसड होता है, तो वो इसको राइट टाइम पे, राइट जगह पे ओके गाइड कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, डायरेक्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। तो टारगेट क्या है? टारगेट क्या है गाइडेंस का? किसी बंदे को हेल्प करना, किसी बंदे को असिस्ट करना, किसी बंदे को डायरेक्ट करना, ताकि उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जब हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, गाइडेंस हर कोई कर सकता है। यस माय डियर, मैं अपने बच्चों को गाइडेंस कर सकता हूं, एल्डर जो है वो यंगस्टर्स को गाइड कर सकता है। तो बुजुर्ग एंसेस्टर जो बुजुर्ग तुम करन लक्टन नसीहत, एडवाइस यार, एडवाइस। तो इट इज एडवाइस आल्सो, या गाइडेंस इज आल्सो एन एडवाइस। It is an advice, it is an assistance, it is an help, it is a direction to solve the problems. अब ये problems जो है डायरेक्टली हम 3 चीज़ों को यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। या तो बंदे की प्रॉब्लम खुद की होगी तो इसको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, सो नाइस ऑफ यू। या तो इस बंदे को भाई कैरियर के बारे में प्रॉब्लम होगी तो कैरियर को लेकर उसको प्रॉब्लम है, तो इसको काउंसलिंग, इसको गाइडेंस करनी है, तो इट्स कॉल्ड वोकेशनल, राइट माय डियर। तो इसको एजुकेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो इट इज एजुकेशनल, इट इज एजुकेशनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर? तो जनरली व्हेन यू टॉक, जब हम आपके सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो हम गाइडेंस में बेटा 3 चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। वन इज द पर्सनल गाइडेंस, अनदर इज वोकेशनल गाइडेंस एंड थर्ड इज एजुकेशनल गाइडेंस। तो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट पूरा समझने के लिए बेटा आपको बहुत सारे डेफिनेशंस को समझना है। तो एक डेफिनेशन है, मैंने लिखा है अर्थर जोन्स प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो वो वाली डेफिनेशन आप नोट पे डायरेक्टली देख सकते हो। इसको रटा मार के याद करो और चिपका डालो पेपर पे, तो आपका फुल मार्क आएगा, है ना। तो आपका काम ही है तो नोट्स को रटा मार के याद करना, फिर वही पेपर में लिखना, ठीक है ना। तो ये आपका इट्स योर कप ऑफ टी, ओके।
बट आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस। कॉन्सेप्ट समझो फिर अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक? ओके, अर्थर जोन्स का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, और इसी तरह रुथ सिट्रंग बोलो या सिट्रंज बोलो, आपकी मर्जी यार। तो ये दो डेफिनेशंस मैंने वहाँ पे नोट्स पे मतलब लिखे हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट नोट्स, यू कैन इजीली रीड दैट, वेरी सिंपल। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। फिर से हम आपको बताएंगे, गाइडेंस का मतलब है किसी को एडवाइस देना, गाइडेंस का मतलब है किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, किसी को डायरेक्ट करना। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हम कर सकते हैं। तो दिस इज माय डियर गाइडेंस। तो गाइडेंस के बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे काउंसलिंग, वो अलग से होगा, लेकिन पहले गाइडेंस के रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम समझेंगे। कहते हैं गाइडेंस तब तक हम अच्छी तरह से नहीं करेंगे ना जब तक आपको उसूल पता नहीं होगा। हाँ माय डियर, किसी भी काम को करने से पहले यू मस्ट नो द वर्थ। तो प्रिंसिपल्स क्या है बेटा? प्रिंसिपल्स, उसूल क्या है? जब आप किसी को गाइड करोगे तो आपको जहन में कुछ रखना है, आपको कुछ जहन में रखना है कि व्हाई आई एम गोइंग टू गाइड दिस मैन, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गाइडेंस, इससे क्या फायदा होगा। तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स माय डियर। आप किसी को मतलब ऐसे नहीं पकड़ोगे, आ जाओ मैं आपको गाइडेंस करूंगा, आ जाओ इधर आज मैं आपको नसीहत करूंगा, ओए आ जाओ इधर आज मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। वो बोलेगा क्या है, पागल है यार, क्या मुझे ऐसे पकड़ते हो। तो यार प्रिंसिपल नहीं है ऐसा कि किसी भी अरे गहरे को आप पकड़ोगे तो इसको गाइडेंस करोगे, नो। तो इसके लिए प्रॉपर कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसको पहले एक कॉपरेशन बिल्ड करनी होगी। देखते हैं आगे आगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम गाइडेंस की बात करेंगे तो कम से कम मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने नोट्स पे भी बिल्कुल सिंपल लिखे हैं, तो 6 प्रिंसिपल्स की बात होगी कुल, बस 6 प्रिंसिपल्स की। और अगर ये लॉन्ग आंसर भी आता है तो आप ये आराम से लिख सकते हो। यू कैन गो थ्रू द पेजेस ऑफ द नोट्स एंड द बुक्स वट एवर यू हैव अवेलेबल, तो आप आराम से वो लिख सकते हो। तो चलते बेटा डायरेक्टली क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो अभी मैंने कहा कि गाइडेंस प्रोग्राम तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे जब तक हमें इसका पर्पस पता नहीं होगा, जब तक इसके प्रिंसिपल्स को हम ना जाने, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल इज गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट माय डियर। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए बेटा, जब हम इंसान की बात करते हैं ना, देयर आर सो मेनी डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें असिस्टेंस हमें फिजिकल डेवलपमेंट में भी मिलना चाहिए, देन यू हैव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देन यू हैव इमोशनल, राइट, देन यू हैव सोशल। तो एवरी एस्पेक्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर गोइंग टू गाइड एनी पर्सन। So this is what we called as principle of all-round development. Not only this, there is another principle that is holistic development. Holistic development में it is related with the personality. तो personality के related जितने भी domains हैं, we have to help the person holistically. राइट माय डियर। तो अगर हम किसी को गाइड करेंगे तो गाइडेंस से इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, इसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आने चाहिए, और वो कि खाली कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर नहीं, तमाम एस्पेक्ट्स को लेकर उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो दैट इज सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। या इजीली आपको भाई समझ आएगा व्हेन यू गो थ्रू द नोट्स माय डियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गए 2 प्रिंसिपल्स, शाबाश। नंबर थर्ड प्रिंसिपल जो है गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। अभी मैंने बात की गाइडेंस में चूंकि 2 पर्सनैलिटीज होते हैं, वन इज द गाइड, अनदर इज दैट पर्सन हैविंग एनी प्रॉब्लम हु नीड इज गाइडेंस, राइट।
तो ये वाला जो बंदा और ये वाला बंदा, इनमें पहले कॉपरेशन होनी चाहिए। ये पर्सन जो है ये रेडी होना चाहे टू टेक द गाइडेंस, और गाइडेंस भी रेडी, गाइड भी रेडी होना चाहे कि ये इसको गाइड कर सकता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों में रिलेशन, अभी मैंने क्या कहा कि आप भाई किसी से आप पकड़ोगे, चलो भाई आ जाओ मैं आपको आज गाइड करूंगा, चलो भाई आ जाओ आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको वो सॉल्व करूंगा, तो इससे थोड़ी ना वो आपको पागल समझेगी कि भाई ये क्या है, ये हमें ऐसे क्यों पकड़ रहा है। तो पहले कंसेंट लो। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ बोथ द पार्टीज आर विलिंग देन गाइडेंस इज गुड, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। I hope it is clear to you. तो principle of there must be a cooperation on the both ends, my dear. Guidance end and the problematic end. Who is problematic? Client यार, client में बहुत सारी problems होती है। तो वो किसके पास आएगा? गाइड के पास आएगा, ताकि उसको हेल्प मिले, असिस्टेंस मिले, एडवाइस मिले, डायरेक्शन मिले, ताकि इसमें अंदर जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वोकेशन है, चाहे पर्सनल है, चाहे एजुकेशनल है, इसको गाइडेंस मिल जाए। तो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कॉपरेशन। तो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कॉपरेशन, द गाइडेंस प्रोग्राम इज अनसक्सेसफुल। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। ओके, now the question, now the third one is, fourth one is principle of continuity या continuity। देखिए, continuity का मतलब है पहले बच्चा, फिर adolescence, फिर adulthood, फिर old age। ये गाइडेंस आपने चाइल्डहुड में किया तो बस हो गया? नो, इट मस्ट बी फॉलोड इन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। गाइडेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। खाली बच्चों को यार गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे भी गाइडेंस की जरूरत है। नो डाउट, आई एम ए टीचर, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे भी कभी कभी गाइडेंस की जरूरत होती है। मेरा पापा भी मुझे कभी कभी नसीहत करता है कि बेटा आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। समझ आया? तो आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है? नहीं, मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है। कभी कभी पापा गलत करता है तो हम उसको बोलते हैं पापा ऐसा नहीं करना है, तो आपको थोड़ा ऐसे करना है। तो पापा को भी गाइडेंस की ज़रूरत है। हालांकि पापा मेरे एज से काफ़ी बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस से बड़े हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी हम गाइड करते हैं। हम कहते हैं ना कभी कभी चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रिंसिपल है ना, इट मस्ट बी कंटिन्यूड माय डियर। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को काउंसलिंग करो, बड़ों को काउंसलिंग नहीं करो, नहीं यार, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप बेटा इट इज क्लियर। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। यही मतलब कंटिन्यूटी और एक्सटेंशन दे आर समहाउ रिलेटेड। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि काउंसलिंग जो गाइडेंस है ना, इट मस्ट नॉट बी लिमिटेड। इट मस्ट नॉट बी लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। नो, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड। It must be extended. Suppose you are 16 years old. This time you need guidance. जब आप 18 years के हो जाओगे, 20 years के हो जाओगे, तब आपको उस वक्त गाइडेंस की भी जरूरत लग सकती है। तो इट मस्ट बी एक्सटेंडेड। तो इट मस्ट बी एक्सटेंडेड। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, राइट। एंड फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को एडवाइस करोगे, किसी को डायरेक्ट करोगे, किसी को गाइड करोगे, किसी को डायरेक्ट करोगे, किसी को असिस्टेंस दोगे, तो इसमें बहुत सारे अनएडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगे। जब आप इसको गाइड करोगे तो ये अनएडजस्टेड से क्या बन जाएगा? एडजस्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द गाइडेंस इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो वंस यू गाइड ए पर्सन, वंस यू डायरेक्ट ए पर्सन, वंस यू एडवाइज ए पर्सन, वंस यू असिस्ट ए पर्सन, तो पर्सन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो इरेडिकेट होने चाहिए। तो ही मस्ट बी वेल एडजस्टेड इन हिज एनवायरमेंट। सो दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल दैट यू हैव टू रिमेंबर। It is based on the principle of adjustment. So my dear, these are the principles of guidance, and so far what we have discussed what is the meaning of the guidance, and we also discussed what are the beautiful principles of the guidance. मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने आज इस लेक्चर को अच्छी तरह से एंजॉय किया। अगर वाकई किया तो यार जल्दी करो ना, लाइक करो, और हाँ
आप लोगों ने क्या कर रहे हो, अभी तक आप लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स एंड अपडेट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ माय डियर, गाइडेंस के रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन बाय माय नोट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। बाय।